हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही जवाब है ऑप्शन 3, दक्षिण अफ्रीका मेजबानी करेगा। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में मेजबानी दक्षिण अफ्रीका करेगा। उद्देश्य देखिए, इस सम्मेलन का उद्देश्य ब्रिक्स देशों और अन्य उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की सतत विकास की मूलभूत परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना है। अगला प्रश्न है, 21 सितंबर 2022 को एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या किसने लॉन्च किया है? सही जवाब है निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही जवाब है 23 सितंबर को मनाया गया है। उद्देश्य है, यह दिवस सांकेतिक भाषाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सांकेतिक भाषाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस पहली बार 2018 में मनाया गया था। क्लियर है? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस को इंग्लिश में इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में लॉन्च के पहले चरण में किस राज्य को 5वीं पीढ़ी दूरसंचार सेवा मिलेगी? सही जवाब है ओडिशा। केंद्रीय संचार और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि ओडिशा को इसके लॉन्च के पहले चरण में 5G दूरसंचार सेवा मिलेगी। पहले चरण में पूरे भारत के 13 चुनिंदा शहरों को 5G सेवाएं मिलेंगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु में एक 5G प्रयोगशाला विकसित की गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री प्रतियोगिता में रजत पदक किसने हासिल किया है? सही जवाब है देवेंद्र झाझरिया ने रजत पदक हासिल किया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत कौन सी सरकार महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन देगी? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 2, राजस्थान। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल के राज्य के बजट में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की घोषणा की थी। इसके तहत 1.35 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी पुलिस की आकस्मिक छुट्टियों को बढ़ाया है? सही जवाब है महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अपनी पुलिस की आकस्मिक छुट्टियों को बढ़ाया है। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है, किस देश को टाइफून तूफान नानमाडोल के कारण बचाव व निकासी की चेतावनी जारी की गई है? सही जवाब है ऑप्शन 3, जापान को चेतावनी जारी की गई है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका का सबसे बड़ा ऋणदाता कौन सा देश बना है? सही जवाब है भारत। श्रीलंका का सबसे बड़ा ऋणदाता भारत देश बना है। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा 280 मीटर पुल कहाँ बनाया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 1, कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग, हिमाचल प्रदेश में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा हिमाचल प्रदेश में कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग के आखिरी छोर में कैथली घाट और शिमला के बीच दुनिया का सबसे एक्स्ट्रा डोज ब्रिज बनाया जाएगा। यह जापान में बने 275 मीटर पुल से भी ऊंचा होगा। इस पुल की ऊंचाई 3 कुतुब मीनार से ज़्यादा होगी। पुल निर्माण के लिए करीब 280 मीटर ऊंचाई वाली ड्राइंग तैयार की गई है। यह पुल स्टेट ऑफ आर्ट तकनीक से बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनका इमेज दिया गया है। सही जवाब है भरत लाल। ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए ध्यान देंगे।
भरत लाल राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक बने हैं। इन्होंने वी श्रीनिवास का स्थान लिया है। एनसीजीजी का फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के तत्वावधान में एक स्वायत्त संस्थान है। इसकी स्थापना हुई 24 फरवरी 2014 में। कार्यालय है नई दिल्ली, शाखा कार्यालय मसूरी उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, ग्लोबल क्लीन एनर्जी फोरम का प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से कौन कर रहे हैं? सही जवाब है जितेंद्र सिंह कर रहे हैं। ग्लोबल क्लीन एनर्जी फोरम का प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से जितेंद्र सिंह कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को पीसीए फ्रेमवर्क से हटा दिया है? सही जवाब है एसबीआई। हाल ही में आरबीआई ने एसबीआई बैंक को पीसीए फ्रेमवर्क से हटा दिया है। पीसीए फ्रेमवर्क क्या है? चलिए देखते हैं। पीसीए मानदंड एक पर्यवेक्षी उपकरण है और इसे तब लगाया जाता है जब कोई बैंक पूंजी पर जोखिम भारित संपत्ति अनुपात CRAR, शुद्ध NPA और परिसंपत्तियों पर रिटर्न ROA पर कुछ नियामक सीमाओं का उल्लंघन करता है। आरबीआई ने 2002 में तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई पीसीए की योजना शुरू की। ठीक है। अगला प्रश्न है, सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 2022-23 कितने फीसदी बढ़ गया है? सही जवाब है 30% बढ़ गया है। सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 2022-23 30% बढ़ गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व राइनो दिवस कब मनाया गया है? सही जवाब है 22 सितंबर को मनाया गया है। ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में इसरो ने हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण कहाँ किया है? सही जवाब है तमिलनाडु में। हाल ही में इसरो ने हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण तमिलनाडु में किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? सही जवाब है भारत। हाल ही में उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए भारत देश ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही जवाब है ऑप्शन 3 रितिका सजदेह और रोहित शर्मा दोनों बने हैं। ठीक है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने क्रिकेटर रोहित शर्मा और उनकी पत्नी रितिका सजदेह को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है तमिलनाडु। भारत का पहला डगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु राज्य में अधिसूचित किया गया है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हाल ही में संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।